अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 और आज हम करेंगे उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर आप लोगों ने चैप्टर पीछे से किया हुआ तो आप लोग के रिव्यू एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत इजीली खुद भी कर सकते हैं। ओके, 3x + 6 = 2x - 9। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो लाइक टर्म्स हमको एक तरफ रखेंगे, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ। तो मतलब एक्स वाले टर्म्स को पहले एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट जो 6 और 9 है उनको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे कि जो x है 3x है ना, और इज इक्वल टू इस तरफ क्या 2x है। ठीक है, जो ये 2x है ना, अब हम उसको कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, अब ये 2x क्या है, पॉजिटिव है ना, प्लस का है ना, जब हम इसे इधर लेकर आएंगे इज इक्वल टू पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है ना, और ये क्या है, ये +6 है। ठीक है, तब ये इधर को आएगा तो ये किसका हो जाएगा, -6x। तो कैसा लिखेंगे इसको, 3x - 2x, और ये क्या है -9 पहले से ही है, और ये 6 जो है वो इधर आया तो वो -6। अब इनको सॉल्व कर दो, 3x में से 2x को माइनस किया तो क्या आएगा, x बचेगा सिर्फ, और -6 और -9 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो 9 और 6 को प्लस किया तो 15 बना, और साइन क्या है, दोनों का माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन। तो ये x की वैल्यू आ गई -15। पार्ट नंबर 2 क्या है, 8x + 4 = 2x + 24। सेम उसी तरह करेंगे, ये जो 2x है इसको इधर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, ये +4 है उसको इधर ले आएंगे इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा इसका साइन -4। तो 8x - 2x हो जाएगा, और 28 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8x में से क्या माइनस करना है, 2x, तो क्या बचेगा 6x, और 28 में से क्या माइनस करना है, 4, तो क्या बचेगा 24। अब ये क्या बता 6x, तो हमने तो फाइंड क्या करना है, सिर्फ x। तो यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के उस तरफ 6 को लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इधर ही रह जाएगा और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6 4 का 24 होता है। ठीक है, डिवाइड होगा 24 6 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट पार्ट है 1/2x + 5 = 10। क्या कर लो, 1/2x को इधर ही छोड़ दो और +5 को इज इक्वल टू के उस तरफ लेके चले जाओ। तो 1/2x इधर ही जाएगा, प्लस 5 जो था प्लस का था वो इधर आके क्या आएगा, माइनस का हो गया। अब 10 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा 5। क्या करेंगे, इस 1/2 को भी सॉल्व करना है। तो इसको इन्होंने क्या किया है, ये देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हमारे पास क्या बचा था 1/2, 10 में से 5 गए तो 1/2x, और 10 में से 5 गए तो क्या बचा 5। अब हमेशा हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड, मतलब नीचे है फ्रैक्शन में है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा ये मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई। x क्या बन जाएगा, 5 2 सा 10। ठीक है, कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या, 1/2x + 2 = 5 - 1/6x। तो क्या कर लेते हैं, x वाले टर्म्स को एक तरफ लिख देते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। तो क्या करते हैं, 1/2x को इधर रहने देते हैं, और ये माइनस का 1/6x जो है इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, और जो +2 है ना उसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 1/6x इधर आया, ये माइनस का था ना, इधर आके क्या बन गया, ये प्लस का, और 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, इधर आया तो वो माइनस का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये वाली तरफ तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचने के बाद ना अब क्या क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम पता है कैसे लिया, देखो कैसे लेंगे एलसीएम। 2 और 6 है ना हमारे पास, 2 और 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 1 जा 3, तो क्या क्या है हमारे पास 2 और 3, तो 2 3 जा क्या होता है 6। ठीक है, अब इधर क्या लिख देंगे 6 नीचे, और ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू 1/2x है, और क्या था 1/6
x। तो हमने एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, उसका एलसीएम क्या आया 6। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब क्या देखेंगे 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, तो अब 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 6 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 1 पे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ 1 से, तो क्या बन जाएगा ये 1 3 जा 3 और x ऐसे ही है, तो क्या बन जाएगा 3x और प्लस 1 1 जा 1 और x है साथ में तो x, ठीक है। ये देखो 3 बाय, अब इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 3x प्लस x 4x बाय 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कैसे डिवाइड करेंगे, इनकी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कटिंग करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया 2/3x। तो ये देखो 4x बाय 6 आया इज इक्वल टू 3, ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इज इक्वल टू इस तरफ है ना। अब क्या बचा 2x बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ तक देखो समझ आई है ना। अब क्या है, लेकिन हमारा अभी आंसर कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने तो अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, ये जो 2/3 है ना साथ में, अब इसको खत्म करना है। ये देखो इधर 2 क्या आ रहा है, ये देखो ना अभी हमारे पास क्या आया 2x बाय 3 और इधर इस तरफ हमारे पास क्या था 3। अब क्या करते हैं, पहले हम इसको खत्म कर देते हैं, ये इधर क्या हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो 3 इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x ऐसे ही रह जाएगा और 3 3 जा 9। अब 2 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 9/2, तो x का आंसर क्या आएगा 9/2। ये देखो x इज इक्वल टू 2, ये इधर ला के उन्होंने क्या किया है, मैंने आपको स्टेप में करके दिखाया, लेकिन आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि साथ ही ये 2/3 था तो उधर जाके वो क्या बन गया 3/2, देखो 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 9/2। 9/2 को अब क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी क्या बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन। कैसे बनेगी मिक्स इम्प्रॉपर, आप पता है ना जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो क्या होती है इम्प्रॉपर, तो हम उसको किसका लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। 2 4 जार 8 और ये आ गया 1, 9 में से 8 का है तो 1, तो इसको क्या आंसर आएगा 4 कोशेंट 4 होल 1/2। इसको हम क्यूआरडी फॉर्म में लिखते हैं ना, क्यूआरडी फॉर्म को इस तरह लिखते हैं, पहले कोशेंट फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर, 4 होल 1/2 आंसर आ गया। बेशक आप लोग इसको डायरेक्ट स्टेप्स में कर लें या फिर बेशक मैंने आपको जिस तरह करके दिखाया उस तरह सॉल्व कर लें। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि इजीली आप लोग इसको समझ सके। पार्ट नंबर 5 का है 3.5x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 1.5x माइनस 4y। x वाली वैल्यूज को इधर ले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जाते हैं, कैसे 3.5x ऐसे ही लिख देंगे, ये जो प्लस का 1.5 है इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 2.5 को क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, इसके बाद प्लस है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखो 3.5 इधर आ गया तो ये माइनस 1/1.5x हो गया, और ये क्या है पहले से माइनस था माइनस 4.5 और प्लस 2 था, इधर आके क्या होगा ये -2/2.5। तो अब इसको क्या करेंगे माइनस, तो माइनस डायरेक्ट कर दो देख लो, फिर भी करके दिखा सकती हूँ। वैसे तो बच्चे कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप लोग इनको देख लें। 5 में से माइनस करना है ना, 5 में से 5 गए 0, पॉइंट ऐसे ही आ गया, 3 में से 2 1 गए 2, तो 2.0 का मतलब क्या होता है 2, तो क्या बचा इधर हमारे पास 2x। अब इसको भी देख लेते हैं, -4.5 और -2.5 है, तो सेम साइन है ना माइनस माइनस, तो क्या हो जाएंगे ये दोनों प्लस, तो अब क्या होगा 5 और 5 10, 0 इधर आ गया 1 ऊपर क्या चला गया कैरी चला गया, 4 + 1 5 और 5 + 2 7, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो 7.0 मतलब माइनस, तो मतलब क्या सिर्फ 7 बचा, तो 2x इज इक्वल टू -7। अब क्या करेंगे x फाइंड आउट करेंगे, अब इसके साथ क्या है 2 है ना, तो 2 क्या हो जाएगा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
कैसे डिवाइड होगा, x इधर ही रह जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई और इधर आ जाएगा, तो 7 डिवाइड -7 है, -7 डिवाइड बाय 2, और तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे, हमने क्यों नहीं लिखा मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में डेसिमल वाली फॉर्म दी थी ना, तो हम आंसर भी डेसिमल वाली फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे डेसिमल वाली फॉर्म में, 7 को हमने कर दिया डिवाइड 2 से, क्या होता है 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 1 बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मिक्स में लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं 3 होल 1/2, लेकिन अब कैसे लिखेंगे पॉइंट में, तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे, अब ये 1 छोटा आ गया तो ऊपर पॉइंट लगेगा और नीचे यहाँ पे 0। तो जब भी हमने 0 लगाना हो डेसिमल फॉर्म में तो क्या करते हैं, ऊपर क्वोशिएंट में हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। तो 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आ गया 3.5, और साथ में माइनस था ना 7 के, तो ये क्या हो गया -3.5। तो इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज आती हैं, और उम्मीद है कि आप सबको आती होंगी, जो बच्चे अलजेब्रा कर सकते हैं उन्हें वो भी आती होगी, कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 9x + 3/10 = x - 2/7। क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे और 3/10 को इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, बस साइन चेंज, 9x, x इधर आ गया तो वो माइनस का हो गया, -2/7, प्लस का था प्लस 3/10, तो ये इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। 9x में से 1x किया तो 8x बचेगा। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10 और किसका एलसीएम लिया 7 का, तो एलसीएम आएगा 70 आएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये वैल्यूज आएंगे, इसको सॉल्व। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसका एलसीएम कैसे लेना है। ठीक है, एलसीएम किसका लेना है, 7 और 10 का। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, 7 और 10 का एलसीएम लिया, 7 1 जा 7 हो गया, पीछे क्या बचा 10, 2 के टेबल पर 10 जाएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो क्या क्या बचा, 5 × 2 क्या हो गया 10, और 10 × 7 = 70, तो एलसीएम क्या आ गया 70। तो अब 70 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखा 70। अब क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, -2/7 है, और क्या है -3/10 है, एलसीएम क्या है 70। अब 7 के टेबल पे 70 कहाँ पे आता है 10 पे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 के टेबल पे 70 कहाँ पे आता है 7 पे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 2 10 सा 20, और साथ में कौन सा साइन है माइनस का, तो -20 हो गया, और 3 7 सा 21, और साथ में साइन कौन सा दरमियान में माइनस का, -21। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कर दो प्लस, ओ मतलब हाँ प्लस ही करेंगे, और साइन किसका आएगा माइनस का। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी माइनस की है और ये भी, जब सेम साइंस होते हैं तो उनको क्या करते हैं प्लस और साइन लगते हैं उसका। तो 20 और 21 को प्लस किया तो आया 41, 41/70, -41/70 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब क्या बचा 8x = -41/70। अब क्या करेंगे 8x को खत्म करना है, तो 8 को कैसे खत्म करेंगे, 8 क्या हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेकर आएंगे 8 को तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कैसे करेंगे इसको, x इधर ही रह गया और 8 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, चलो ये भी मैं आप लोगों को इजी वे में लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि स्लाइड्स में ना ये आप लोगों को फ्रैक्शन की समझ नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इजी तरीके से बता देती हूँ। उधर क्या हो रहा था वो मल्टीप्लाई, इधर आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड क्या होगा मतलब 1/8, या फिर इधर भी आप 8 लिख सकते हो, तो क्या होगा -41 सा 41, और 70 को 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि इस वाले पार्ट की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन।
वही सेम क्वेश्चन है, इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2x माइनस 10। सेम उसी तरह इधर ले जाते हैं x वाली वैल्यूज को और कांस्टेंट को इधर, तो 1/2 इधर आया तो वो माइनस का हो गया, प्लस 5 था इधर आ गया तो वो माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बन गया -15 और इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया कैसे, एलसीएम क्या आएगा, 2x का एलसीएम लेना है और किसका लेना है, -1/2x का। वैसे तो ये रफ वर्क में होता है सारा काम, लेकिन अगर नीट कॉपीज में भी आपके स्कूल वालों ने करवाया तो आप कर सकते हो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 है ना, तो मतलब 2 ही आएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया 2। अब 2 के टेबल में, 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 2 जा 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। तो 2 2 जा 4, 4x, और 1 1 जा 1, और x ऐसे ही आ जाएगा माइनस x, तो क्या बचा ये 3x बाय 2। तो ये देखो 3x/2 इज इक्वल टू 15। अब क्या करना है, 3/2 को हटाना है, तो इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ से 3 क्या हो रहा है, ये देखो, बल्कि मैं इसको इरेज करके दोबारा से बताती हूँ साइड पे। ये देखो, ये क्या है, 3/2x। कैसे किया अब इसको, अब देखो एक बात को गौर से देखना, 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देखो रेसिप्रोकल आ गया ना, ये देखो। अब क्या करेंगे, -15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर -30, और नीचे एज इट इज 3 आ जाएगा। तो इसकी ये मिक्स फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखो हमारी आई 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। आंसर क्या आ गया, माइनस, ये माइनस है ना, ये -10। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, माइनस का साइन जरूर लगाना है। कुछ बच्चे ये सारा काम कर लेते हैं, एंड पे सिर्फ 10 लिख के बैठे होते हैं, तो माइनस ये ना भूलना नहीं है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, फिर मार्क्स हमारे, पूरा क्वेश्चन सही होता है और मार्क्स हमारे कट जाते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्या है, 4.3p माइनस 2.5 माइनस 8.5p और प्लस 10। तो इसको मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। p वाली वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो क्या हो गया, -8.9 था ना, इधर आके वो क्या हो गया प्लस, और ये क्या माइनस की वैल्यू इधर आके वो हो गई प्लस। तो अब आप लोग अपने रफ वर्क में ना इसको खुद ही ऐड करो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12.5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13.25। तो यहाँ पे आ गया, ओके 0 0 ठीक है, यस 13 आ गया इधर, और यहाँ पे आ गया 13.25p। अब इसको खत्म करना है ना यहाँ से, तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 13 के साथ। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.98। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने रफ वर्क में इसको सॉल्व करना है। डेसिमल वाली वैल्यूज है, एक को समझाया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को डेसिमल के क्वेश्चंस तो आती हैं। कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। एक वीडियो बहुत लंबी हुई है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी पार्ट्स को कर लेते हैं इसी रिव्यू एक्सरसाइज के। वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। कमेंट में बताइएगा